अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ सहर इकबाल। आज हम फंक्शनल इंग्लिश का यूनिट 4 कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट अ नैरेटिव स्टोरी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चूज़ अ टॉपिक। हमने कोई भी टॉपिक चूज़ करना है, क्रिएट एन आउटलाइन, उस पर हमने आउटलाइन बनानी है। राइट इन फर्स्ट पर्सन, यानी हमने फर्स्ट पर्सन में लिखना है। और नैरेटिव स्टोरी में हम इस तरह लिखेंगे कि जो भी कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर खुद ही अपनी नरेशन स्टोरी में बता रहा होगा। थर्ड आ जाता है, फोर्थ हमारे पास आ जाता है क्रिएटिव लैंग्वेज। हमारी जो नैरेटिव स्टोरी होनी चाहिए वो क्रिएटिव लैंग्वेज में होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर जो नरेशंस यूज़ हो रही हैं वो अच्छी लगें। फिर आ जाता है प्रोफरेड योर राइटिंग। हमें अपनी राइटिंग को इतना प्रोफरेड रखना चाहिए कि हमारी राइटिंग स्किल्स जो है वो बिल्कुल बोरिंग स्टोरी की तरह ना नज़र आए, एक अच्छी स्टोरी पेश करें। सम ऑफ द पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ नरेटिंग राइटिंग्स इंक्लूडिंग ऐसे फिक्शंस, ऑटोग्राफीज़ एंड न्यूज़। जैसे कि हमारे पास एसेज होते हैं, फिक्शंस हो रहे होते हैं, या फिर ऑटोग्राफीज़ होती हैं, हम उसमें वही बात कर रहे होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं या जो नेसेसरी होती हैं, तो हम वो बात नैरेटिव स्टोरी में कर रहे होते हैं। तो ये थे नैरेटिव स्टोरी के स्टेप्स। अब हम देखते हैं कि समराइजिंग किसको कहते हैं। टू समराइज इज सिंपली टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेक्स्ट। समराइज हम क्या करते हैं इसमें कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो भी हमारे टेक्स्ट में होती है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। यू आर प्रोबेबली समराइजिंग एवरी डे विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। हम मेजॉरिटी मतलब जो चीज़ें डेली लाइफ में कर रहे होते हैं उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खुद ही से समराइज़ कर रहे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम समराइज़ करके बोल देते हैं, लेकिन हम उसके बारे में इतना सोचते नहीं है। द पर्पज़ ऑफ समराइजिंग इज़ टू ब्रीफ प्रेजेंट द की पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी और वर्क। समराइजिंग का जो मकसद होता है वो ये होता है कि जो भी अननेसेसरी डिटेल्स हैं उसको हटाकर टाइम वेस्ट करने के बजाय जो भी मेन पॉइंट्स है या जो भी की पॉइंट्स है उसको ही लिखा जाए। हाउ टू राइट अ समरी। समरी किस तरह लिखी जा रही है। द थ्री कॉमन एलिमेंट्स टू ऑल समराइजेशन मेथड। सिलेक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट आइडियाज़, हमें सबसे पहले जो है वो इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को सेलेक्ट करना है। रिजेक्शन ऑफ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो भी बेकार इन्फॉर्मेशन है उसको हमने निगलेक्ट कर देना है। एंड सब्सटीट्यूशन ऑफ लॉन्ग सेक्शन इनटू एन ओरिजिनल वर्क बाय वन सेंटेंस एक्सप्रेस इन योर ओन वर्ड। हमें क्या करना है समरी में कि बहुत ज़्यादा लंबे लंबे चौड़े चौड़े सेंटेंसेस को अपने छोटे से खुद के ओन वर्डिंग में एक ब्रीफ सेंटेंस लिख देना है, जिसको हम एज अ समरी लेंगे। समराइज़ की जो स्टोरी है वो ये है, एक स्टोरी की एग्जांपल, द लायन एंड द काउस। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव 4 काउस इन द फॉरेस्ट। एक दफ़ा का जिक्र था कि 4 गायें जो है वो एक फॉरेस्ट में रहा करती थी। एवरी डे दे यूज टू गेज टुगेदर इन अ पार्टिकुलर स्टेप। दे वर ऑल फ्रेंड्स। वन डे अ लायन सॉ द काउस गेजिंग टुगेदर। वो सारी जो है वो एक जगह जमा होती थी और अपनी जो घास चुगना शुरू कर देती थी। एक दफ़ा क्या हुआ, एक लायन आया, उसने देखा कि काऊ का जो झुंड है वो एक जगह घास चुग रहा है। द लायन वॉन्टेड टू ईट दैम सो ही वेंट टू कैच दैम। लायन जो है वो उनको ऑब्वियसली खाना चाहता था, तो उनको जो है वो पकड़ने के लिए आता है वो। व्हेन द काउ सॉ द लायन ऑल ऑफ देम फाउट विद हिम, द लायन हैड टू रन अवे। जैसे ही सारी गायें देखती हैं वो आपस में दोस्त होती हैं और वो सारी एक साथ उससे लड़ना शुरू कर देती हैं, तो लायन जो है वो वहाँ से भाग जाता है। अ फ्यू डे पास्ट एंड द काउ quarreled between themselves and started grazing separately। फिर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद जो है वो काउस ने आपस में झगड़ा कर लिया और अलग अलग अपने घास चुनना शुरू कर दी। वन बाय वन द लायन किल्ड ऑल ऑफ देम। तो लायन ने क्या किया, एक एक करके जो है वो सबको खा लिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ है। जब तक वो साथ थी तब तक लायन ने उनको नहीं खाया था और लायन जो है वो डर के भाग गया था, लेकिन जैसे ही वो अलग अलग हो गई लायन ने उनको एक एक करके खा गया। तो ये थी समरी ऑफ द स्टोरी, बहुत ही लंबी चौड़ी नहीं थी। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।